एक तरफ तो किसान यूनियन, दूसरा युवा बोलेगा मंच, सभी संस्थाओं से सभी लोगों के द्वारा MBBS के स्टूडेंट्स को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं सोनम, वोट्स न्यूज़ पर ये लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल के जिला सचिवालय से दिखा रही हूँ। क्या कुछ किसान कहने वाले हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर समर्थन की बात कही जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने ये मेडिकल के ऊपर 40 लाख की जो फीस लगा दी है, ये 40 लाख की फीस तो मजदूर तो कभी नहीं भर सकता, और तो क्या 40 किले का मालिक भी 40 लाख रुपया बच्चे की पढ़ाई के लिए पूरा नहीं कर सकता। इस सरकार की तो आँख मिची हुई है, इसने देश का बेड़ा गर्क करना है और बेड़ा गर्क कर रही है। जब मेरे देश का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाएगा, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा फिर? वो या तो देश में डाकू बनेगा या अपनी आत्महत्या करेगा। तो ये सरकार इस देश को बर्बाद करने पे तुली है। मैं इस खट्टर सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ। ये 4 दिन तो आज पता नहीं किस किस को मिल गए, किस किस को मिलने हैं। ऐसा उठा करके फेंकेंगे कि बोर्ड के पानी पे मांगने वाला नहीं कोई होगा तुम्हारे लिए। अरे इन मेडिकल के बच्चे, गरीबों के बच्चा कैसे डॉक्टर बनेगा? गरीब का बच्चा कैसे इंजीनियर बन जाएगा जब 40-40 लाख रुपये फीस उनकी कर देंगे? कहाँ से वो बेचारे अपने पढ़ाई करेंगे और कैसे उनको पढ़ाएंगे? ये किसान के और मजदूर के बच्चे को बिल्कुल मजदूर से भी नीचे ले जाना चाह रहे हैं, ताकि इनकी राजनीति की रोटियां सीखती रहे और ये मलंग जो है ना राज करते रहें। तो सर ऐसे में तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार, इसका सिर्फ नाम ही रह जाएगा, खत्म हो जाएंगे, नाम भी नहीं रहेगा, भूल ही जाएंगे लोग कि कोई सरकारी नौकरी भी थी या कोई डॉक्टर भी था। आज एक छोटा सा दर्द हो जाए आँख में या जाड़ दर्द में, वो भी हम दवाई बगैर डॉक्टर के नहीं ले सकते, क्योंकि दवाइयाँ ऐसी हैं कि अगर कोई दवाई ले ली हो सकता पता नहीं दूसरी बीमारी फिक्सन करते हैं। जब हमारे देश के अंदर बच्चा डॉक्टर ही नहीं बनेगा, डॉक्टर होगा ही नहीं, कौन तो हमारे को दवाई देगा? किससे हम दवाई लेंगे? तो ये सरकार सोच क्या रही है, हमें तो इस बारे में नहीं पता लगता। ये नीतियाँ कौन सी रह रही है? ये पढ़े लिखे तो है नहीं, क्योंकि पीछे चले आता है कि इन्होंने जो शिक्षा मंत्री बना रखे वो 10वीं फैल है। 10वीं फैल क्या शिक्षा मंत्री बनेगा? क्या शिक्षा के बारे में शिक्षा देगा? और ये खट्टर रवैये भी पता नहीं, कोई सर्टिफिकेट 10वीं का ले रहा है, इनको क्या पता बच्चों को भी इससे क्या? आपकी जो यूनियन है क्या समर्थन देती है? मेरी यूनियन मेरे इन बच्चों का पूरा समर्थन देगी। मैं मजदूर यूनियन से हूँ और मेरा मजदूर का बच्चा भी इसके अंदर है। हम तो 4000 भी नहीं भर सकते, 400 रुपये भी नहीं भर सकते हम तो फीस। ये तो 40-40 लाख की बात कर रहे हैं जी। और हमारे लिए उन्होंने एक और बीच में एक बहुत तगड़ा जानी रोड अटका दिया हमारे गरीबों को बर्बाद करने के लिए, कि अगर गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा 1200 रुपये उसको सरकार देगी, और यदि वो उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो 500 रुपये गरीब मजदूरी देने वाला सरकारी स्कूल में 500 रुपये फीस भरेगा जी। क्योंकि इनके बाप का स्कूल है वो, और वो कब तक हमारे को 1200 रुपये देगा? जब तक ये सरकारी स्कूल को इनको तितर बितर नहीं कर देंगे, ख़त्म नहीं कर देंगे। उसके बाद कह देगा मैं नहीं फीस 1200 देता तुम्हारे को, तुम्हारे पास फीस है 3000 तो दाखिल करो, नहीं तो ना। तो हमारा आने वाले भविष्य मजदूरों का, खास करके दलित समाजों का, जितनी भी बिरादरियाँ दलित समाज में आती हैं सारी अनपढ़ होने जा रही हैं। और मैं अपने दलित समाज भाइयों को ये कहता हूँ कि ये जागने का मौका है, सरकार से टक्कर ले। घर में बैठ करके ताश खेलना, जुआ खेलना या आवारागर्दी में मतलब अपना टाइम बर्बाद करना वो मत करो। सड़कों पे आ जाओ और सरकार से अपना हक मांगने का काम करो, ताकि आने वाले भविष्य हमारे बच्चों के सुधरे रहें। आज एक 40 किले का जिम्मेदार का बच्चा 50-50 लाख रुपए दे करके ज़मीन गिरवी करके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, हर देश में जाता है। उसका ये भी नहीं पता बेचारेगा वहाँ और रोटी करके खाएगा कि नहीं खाएगा, वह मजदूरी करने जाता है। अरे मेरे ने जो देश की सरकार है, इनकी क्या आँख फूट रही कि तुम्हारे देश का नागरिक है कि बाहर दूसरे उनमें देशों में जा करके जोड़ी फैलाता है, भीख मांगता है रोजगार के लिए, डूब के मर जाओ रे तुम। क्या कारण मानते हैं क्यों बच्चे, आज की युवा पीढ़ी विदेशों में कार्य करके राजी है, अपने देश में क्यों नहीं? तो दोस्तों आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि युवा बोलेगा मंच से भी, और आप ये देख पा रहे हैं कि जेपी सर जो है नवीन जय हिंद के साथ जो है समर्थन में रहते हैं, हमेशा ही क्रांतिकारी जो फैसले हैं वो लेते हैं और जनता का साथ देते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज के इस बारे में कि आज आंदोलन में आप शामिल हुए? आज पूरा दिन हम इन बच्चों के पास बैठे हैं जी, और हमारा दिल खुश हुआ है कि हम वाहिगुरु भगवान, डॉक्टर भगवान होते हैं, आने वाले समय में मरीजों को ठीक करते हैं, इनके साथ अपना पूरा दिन बिताया है। 45-47 दिन हो गए हैं नवीन जय हिंद ने यहाँ पर आना था, और उनकी जगह मैंने आकर के
पूरा इनको बातें बताई। वो सुनारिया जेल में अब चले गए हैं, कल चले गए थे किसी कारण से, पर उनकी आवाज़ हरियाणा के कोने कोने में गूंज रही है। सोशल मीडिया के द्वारा आवाज़ उठ रही है और एक न एक दिन क्रांतिकारियों की जीत भी होगी। अब ये 47 दिन हो गए हैं, इनको गुलाम बनाना चाहती है खट्टर सरकार। इनसे 40-40 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए साल के दे, इस तरह से करना चाहती है। ये नहीं चलेगा। ये जाग चुके हैं। चाचा खट्टर को हम ये कहेंगे, ये जाग चुके हैं, यार पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आम आदमियों के बच्चे हैं और इनका हक इनको तुरंत मिलना चाहिए। और जैसे भी किसान उनके लीडर भी आए हैं, गुरनाम सिंह चूड़नी भी आए हैं, 2-4 दिन का इंतजार करेंगे, नहीं तो टूल टैक्स की तरह यहीं पर ही तवा, यहीं पर ही चूल्हा। क्या लगता है आपको, सरकार केवल धरनों से ही मानती है हर बात को? सरकार सिस्टम ही ऐसा बन गया हमारे देश का, जब तो सभी लोग विदेशों में भाग रहे हैं। जब तक इनके कानूनों में आंदोलन के जरिए सिस्टम की आवाज़ ना जाए, तब तक ये नहीं मानते हैं। अब इनको बताओ कितना डराया, इनको बसों में भर भर करके दूर दूर छोड़ करके आए। जब भी कोई नेता यहाँ पर आता है, कोई भी बड़ा राजनेता आता है, तो इन लोगों के चालान काट दिए जाते हैं। ये अपना हक मांग रहे हैं। ये आने वाले बच्चे जो एडमिशन लेंगे MBBS में, उनके लिए छूट मांग रहे हैं। ये बताओ कहाँ से लेके आएंगे 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए इनकी फीस से काटने चाहिए। इनकी डिग्रियाँ सील करने के लिए खट्टर सरकार 2.5 साल बाद चली जाएगी, उसके बाद वो पैसा इनके अकाउंट में चला जाएगा सरकार के। यही सोच रहे हैं। पर ये जय हिंद भाई की आवाज़, हमारी क्रांतिकारियों की आवाज़ इन भ्रष्ट अधिकारियों के कानों में गेंजती रहेगी। और क्या, और सोशल मीडिया पे मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जाट अफसर को थप्पड़ मार दिया, ब्राह्मण ने ये नहीं मार दिया। नहीं, नवीन जैन 37 बिरादरी को साथ लेके चलता है, 37वीं बिरादरी बेरोजगारी की बिरादरी। और नवीन जैन को बुलाया किसने था वहाँ पर? जब वो वहाँ पहुँचा PGI में, तो वहाँ एक महिला थी जो जाट बिरादरी से थी, दैया, एक लड़का था मलिक, उन्होंने बुलाया था कि यहाँ जो हमारे देश, हमारे राज्य के दुष्यंत चौटाला जी ने एक घोषणा की थी कि यहाँ जितनी भी नौकरियाँ लगेंगी हरियाणा में, उन नौकरियों पे पहले हरियाणा वालों का हक होगा। पर वहाँ जाकर के देखा कि अदर स्टेट के नर्सों को भर्ती की जा रही है, तब जाकर के वहाँ गुस्सा फूटा और वापस मिला दो, उससे चल पड़े। फिर भी जब चेतावनी दी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, डॉक्टर ने कि नवीन जैन को अगर जेल में नहीं भेजा तो हम मरीजों का हालचाल करना बंद कर देंगे, उनकी तरफ जाना बंद कर देंगे, उसी बात को लेकर के उन्हें खुद ही सरेंडर कर दिया और वो सुनारिया जेल में चले गए। पर उनकी आवाज़ युवाओं को जगाएगी। सचिवालय CM सिटी में MBBS के एक छात्र जो सामने 47 दिन हो गए बैठे हुए हैं, इनका तुरंत सरकार समाधान करे, नहीं तो किसान, पुत्र और सामाजिक संगठन इकट्ठे होते आ रहे हैं। कभी ये आंदोलन पूरा बड़ा रूप धारण कर ले और फिर मुंह की खानी पड़े, उससे पहले उन तक आवाज़ पहुंच जाए और तुरंत इनकी मांग करें। जी।